तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर हम आज देखेंगे कि किस तरह से एक 50 साल के बुढ़े को एक 25 साल की हेयर ड्रेसर से प्यार हो जाता है। अब वो बुढ़ा उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करेगा, ये आज की हम कहानी में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें एक छोटे से 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो एक फ्रेंच तरीके से डांस कर रहा होता है। और इस लड़के का नाम हम एंटोनियो जान पाते हैं। हम कहानी में आगे देख पाते हैं कि एंटोनियो एक हेयर ड्रेसर को बहुत ही पसंद करता था और बार बार उसे छुप कर देखने के लिए उसकी शॉप तक जाता था, क्योंकि वो लड़की अपनी दुकान की वजह से वहाँ पर बहुत फेमस थी। जिसके बाद बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर मसाज कराने के लिए भी आते थे और इसी बहाने एंटोनियो भी उस लड़की को लगातार ताड़ते रहता था। हम देखते हैं कि एंटोनियो बस उसी लड़की के बारे में ही दिन रात सोचता रहता था। अब अगले सीन में हमें उसी हेयर ड्रेसर को दिखाया जाता है जिसका किसी हादसे में अचानक से एक्सीडेंटली मौत हो जाती है और एंटोनियो उस वक्त मरने के बाद उसे वहीं पर देखता रहता है और उसे अपने सामने मरी पड़ी हुई देखने के बाद एंटोनियो बहुत दुखी हो जाता है। और ये सीन यहीं से कट होता है, जिसके बाद अब हमें 50 साल के उसी बुढ़े को दिखाया जाता है। और खास बात यह है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा 12 साल का लड़का एंटोनियो ही है, जो अब लगभग 50 साल का हो चुका है। हम देख पाते हैं कि एंटोनियो को इतना बड़ा सदमा उस बात का लगा था, इसकी वजह से वो आज तक कुंवारा ही था, क्योंकि आज तक एंटोनियो उस औरत को भूल नहीं पाया था। अब इसी टाइम हम देखते हैं कि एंटोनियो के शहर में एक और हेयर ड्रेसर आती है और वो भी बेहद खूबसूरत थी। अब हम देखते हैं कि एंटोनियो एक बार जब उधर से गुजर रहा होता है तो उसकी शॉप तक जाता है और जब उस हेयर ड्रेसर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसे एक नजर से ही बहुत देर तक देखता रह जाता है और इस हेयर ड्रेसर का नाम हम सोफिया जान पाते हैं। अब इस लड़की को देखने के बाद एंटोनियो को फिर से अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटोनियो को सोफिया से भी ऐसा ही प्यार हो जाता है जैसा उसने बचपन में उस लड़की से किया था, जिसकी वजह से वो बार बार अब सोफिया की शॉप पर आने लगा था और वो सोफिया के कोमल हाथों से अपने हेयर को केयर करवाता था। अब काफी दिन उसके पास आने के बाद एंटोनियो सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जिसके बाद एक दिन वो बहुत हिम्मत करके आता है और सोफिया से बोल ही देता है कि सोफिया मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब ऐसा उसके बोलने के बाद सोफिया उसकी बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन इधर एंटोनियो अपने घर पे आकर उसी बात के बारे में सोचे जा रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन एंटोनियो भी हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके पास अब तीसरा मौका नहीं मिलने वाला। अब एक दिन हम देखते हैं कि एंटोनियो फिर से सोफिया की शॉप पर जाता है, जहां पर वो उसकी काफी क्लोज आने की कोशिश करता है और आज तो वो सोफिया को पेल ही देने वाला था और वो सोफिया से मिलकर ऐसा ही करता है, वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है और अब यहीं से इसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कुछ दिन में इतनी आगे चली जाती है कि ये दोनों चर्च में जाकर शादी तक कर लेते हैं और अब ये दोनों शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगे थे और अपना जीवन अब एक दूसरे के साथ ही बिताने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि शादी के लगभग जब 1 साल गुजर जाते हैं तब भी सोफिया अपनी शॉप को बंद नहीं करती। वो अभी भी अपनी शॉप चलाती है और लोगों के हेयर का केयर करती है और उसके इस काम में एंटोनियो भी उसकी मदद करता रहता है और एंटोनियो तो बस इस बात के इंतजार में रहता है कितनी जल्दी शाम हो जाए और सोफिया शॉप को बंद करे और वो अपना रोमांस चालू करे। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों एक पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं तब इन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो एंटोनियो से कहता है कि तुम ज्यादा दिन तक सोफिया के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम और भी ज्यादा बूढ़े होते चले जाओगे और इस वजह से तुम सोफिया को खुश नहीं रख पाओगे। अब उसकी इतनी बात सुनने के बाद ये दोनों अपनी शॉप पर चले आते हैं और इस वक्त इनकी शॉप के बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही होती है और इसी मौसम में इन दोनों का रोमांस करने का भरपूर मूड बन जाता है और ये दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस करते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त सोफिया को याद आता है कि वो अपना एक कीमती सामान उसी पार्क में भूल आई है। तब वो अचानक से उस सामान को लेने के लिए रात में ही पार्क पर निकल पड़ती है। इस वक्त एंटोनियो भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो नहीं रुकती। अब हम देखते हैं कि सोफिया को जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते पे एक ब्रिज पड़ती थी और जब सोफिया उस ब्रिज से गुजर रही होती है तो तेज बारिश की वजह से उसकी पैर फिसल जाती है और वो वहां से फिसल कर सीधा नीचे ब्रिज के डैम में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि एंटोनियो बहुत ही बेसब्री से पूरी रात सोफिया का इंतजार करता है और जब इंतजार करते करते सुबह हो जाती है तो सोफिया नहीं आती, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर जरूर आ जाती है। अब ऐसा वक्त देखने के बाद एंटोनियो सदमे में चला जाता है। अब काफी दिन तक एंटोनियो ऐसे ही डिप्रेशन में रहने के बाद धीरे धीरे वो खुद सोफिया की शॉप को चलाने लगता है और अब कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एंटोनियो शॉप को अच्छे से चलाने लग रहा है और वह फिर से अपने बचपन वाला वही फ्रेंच डांस कर रहा होता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।